Good morning student, welcome back to our channel Learning Hub India Ka School. This is Ravina Dagar. Today we will continue chapter number 2 grammar. लैंग्वेज से आज हम पार्ट नंबर 2 कंटिन्यू कर रहे हैं वर्ण विचार। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते वह वर्ण कहलाते हैं। वर्ण क्या कहलाते हैं बेटा? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना किए जा सके। जैसे कि माला, माला लिखते टाइम हमारे पास कुछ ध्वनियाँ आती है, मैं प्लस आ प्लस ले प्लस आ। तो वर्ण क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं जिनके और टुकड़े ना किए जा सकते। तो ये मैं क्या है? वर्ण। क्या मैं के और टुकड़े किए जा सकते हैं? नहीं किए जा सकते। तो आ क्या है? वर्ण। ले क्या है? वर्ण। आ क्या है? वर्ण। ये सभी क्या है? वर्ण है। नेक्स्ट आगे आता है, ये छोटी छोटी ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। ये जो छोटी छोटी ये जिनके और टुकड़े नहीं किए जाते हैं, ये सभी क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। टोटल कितने वर्ण होते हैं बेटा? 52 वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में। और अगर इंग्लिश की बात करें तो वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट अलग है। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है बेटा? इस वर्णमाला में स्वर भी होते हैं, व्यंजन भी होती हैं और इसके साथ साथ अयोगवाह, अनुनासिक ये शब्द भी होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ होता है वर्ण प्लस माला, अर्थात वर्णों का समूह। वर्णमाला होती है कि एक जगह इन वर्णमालाओं को निश्चित समूह में रखा गया है, उन्हें क्या बोला जाता है? वर्णमाला बोला जाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। अगर हम बोला जाए कि वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है, क्रमबद्ध तरीके से जहाँ उनको लगाया गया है, उसे वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि व्यंजन की बात कर, स्वर की बात करें तो ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये सभी क्या है? स्वर है। ये वर्णमाला में लगे होते हैं। और व्यंजन की बात करें तो पहले व्यंजन में वर्णमाला में जो आता है वो आता है कै वर्ग। कै वर्ग में कै खे गे घे डे। फिर आता है चै वर्ग। चै वर्ग में चै छे जै झे णे। फिर आता है टै वर्ग। टै वर्ग में टै ठे डै ढे णे। फिर आता है तै वर्ग। तै थे दै धै ने। फिर आता है पै वर्ग। पै वर्ग में पै फै बै भै मैं। फिर आता है अंतस्थ व्यंजन, ये रे ले वे। फिर आता है ऊष्म व्यंजन, शे शे से है। फिर आता है संयुक्त व्यंजन, क्षत्रिय त्रै गे रे। और फिर आता है आगत वर्ण जिसमें अ ज फ ये होते हैं। अब आता है वर्णों के भेद। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक में आते हैं स्वर और एक होता है व्यंजन। तो स्वर को हम इंग्लिश में वोवल्स भी कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से या बिना किसी रुकावट के होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यानी कि ए, आ, उ, ई, ए, ऐ, ओ, औ ये सभी क्या है? स्वर है। बिना किसी रुकावट इनका हम क्या कर लेते हैं? उच्चारण कर लेते हैं। और स्वरों की संख्या, स्वर कितने होते हैं बेटा? स्वर होते हैं कुल 11, संख्या में 11 होते हैं, जिसमें ए, आ, ई, उ, औ, री, ए, ऐ, ओ, औ ये आते हैं स्वर में। नेक्स्ट आ जाता है, अब स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के भी कितने भेद होते हैं बेटा? 3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुत स्वर। तो देखते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर क्या होता है? स्वर, अब हमें पता चला कि स्वर क्या होते हैं जिनका हम बिना रुकावट उच्चारण कर लेते हैं, और ये भाई संख्या में कितने होते हैं? 11 होते हैं। और वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। और वर्णमाला क्या होते हैं? जहाँ पर वर्णों का समूह व्यवस्थित किया जाता है, क्रमबद्ध तरीके से रखा जाता है, उसे वर्णमाला कहते हैं। अब ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता हो,
यानी कि ह्रस्व के उच्चारण में क्या कम से कम समय क्या लगता है बेटा, बेहद ही कम लगता है। जैसे कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब किन 4 स्वरों के उच्चारण में बेहद ही कम समय लगता है, वो है ए, ई, ऊ और री। ठीक है, ये क्या है, 4 ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर की डेफिनेशन बोली जाए तो क्या होगी, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर बोला जाता है। ये संख्या में 4 होते हैं, ए, ई, ऊ, री। अगर अब दूसरा आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के दुगना समय लगता है। अब आ जाता है दूसरा बेटा दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय, यानी कि दुगना समय, अब दुगना यानी कि बोलने में और ज़्यादा मेहनत लगे और ज़्यादा समय लगे तो उनको बोलते हैं दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे उसे क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर। ये संख्या में कितने होते हैं बेटा, 7 होते हैं। आ जाएगा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, फिर इसके साथ साथ ए, आई, ओ और औ। क्लियर है, ये सभी किस में आ जाएंगे, दीर्घ स्वर में। अब आ जाता है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण के लिए ह्रस्व स्वर से तिगुना समय। अब देखो दीर्घ में क्या था, 2 गुना समय, ह्रस्व स्वर से 2 गुना ज़्यादा समय लगता था। ये संख्या में 7 होते हैं। अब आ जाता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर के बारे में वो क्या कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज़्यादा, यानी कि 3 गुना ज़्यादा समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब उसके साथ साथ अन्य जो स्वर्ग है वो कौन से है, अनुस्वर, अनुनासिक, विसर्ग और आगत। अनुस्वर में क्या होती है बेटा, जो बिंदु, वे स्वर जिनका उच्चारण नाक द्वारा किया जाता है, यानी कि अनुस्वर में बिंदु का यूज होता है और जिनका उच्चारण किससे, नाक के द्वारा। अब आता है बेटा अनुस्वर। वे स्वर जिनका उच्चारण नाक के द्वारा है, यानी कि जिनको बोलते टाइम हम अपनी नाक का प्रयोग करते हैं। तो कौन कौन से हैं, जैसे कि झंडा, मदिरा, गंदा। तो जो इनकी आवाज़ निकलेगी वो नाक से होते हुए निकलेगी। नेक्स्ट आता है अनुनासिक। अनुनासिक का होता है चंद्र बिंदु, अनुस्वर का होता है बिंदु। तो इसका चिन्ह है चंद्र बिंदु। वे स्वर जिनका उच्चारण नाक और गले द्वारा, यानी कि नाक से भी और गले के द्वारा ही भी हो, उन्हें क्या कहते हैं, अनुनासिक। जैसे कि ऊंट, चांदनी, सांप आदि। नेक्स्ट आता है बेटा विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह है 2 डॉट ऊपर और नीचे। वे स्वर जिनका उच्चारण है की तरह होता है, जैसे कि छह, पुत्र, प्रातः आदि सभी क्या है, विसर्ग है। नेक्स्ट है आगत। वे स्वर जिनका उच्चारण आ तथा ओ के बीच की ध्वनि औ से होता है, जैसे कॉपी, डॉक्टर, ये सभी क्या है, आगत है। डॉक्टर, कॉपी, ये सभी क्या है, आगत है, जो आ और औ की जो ध्वनि होती है उसके बीच में होता है। नेक्स्ट आ जाता है व्यंजन। व्यंजन को क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स। ये शब्द जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, यानी कि अब वो शब्द आ जाएंगे जिनका उच्चारण, जिनको बोलते समय हमें स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। क्लियर है। अनुस्वर में बिंदु का यूज होता है, नाक के द्वारा बोला जाता है। अनुनासिक में चंद्र बिंदु का यूज होता है, नाक और गले दोनों से बोला जाता है। विसर्ग में है की ध्वनि निकलती है, जैसे छह, प्रातः, ये सभी। नेक्स्ट आगत में ओ और औ के बीच की जो यूज होता है, जैसे कि कॉपी, डॉक्टर। अब आ जाता है बेटा व्यंजन।
जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अब व्यंजन के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि संयुक्त, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? 2 वर्णों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये कितने होते हैं? संख्या में 4 होते हैं। और अगर हम एग्जाम्पल लें तो कै प्लस शै इजकल टू क्षत्रिय, जय प्लस नै इजकल टू ज्ञ, ठीक है, सेकंड। और त्रै, तय प्लस रै हो जाएगा और श्रमिक का श्रय, शय प्लस रै। नेक्स्ट आता है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं? जब एक व्यंजन अपने जैसे व्यंजन से जुड़ा होता है तो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। यानी कि एक व्यंजन अपने ही व्यंजन से जुड़ा हो। द्वित्व में क्या आ जाएगा? एक जैसा व्यंजन दूसरे जैसे व्यंजन से जुड़ा हो, जैसे कि कच्चा, च और च जुड़े हैं, पक्का, कै और कै जुड़े हैं। तो इस तरह के जो व्यंजन होंगे वो क्या कहलाएंगे? द्वित्व व्यंजन कहलाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है संयुक्ताक्षर। 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। यानी कि 2 अलग अलग व्यंजनों से जो अक्षर बनाया गया है, जो शब्द बनता है, उसे क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर कहलाता है, संयुक्ताक्षर व्यंजन कहलाता है। अब संयुक्ताक्षर में क्या होता है? संयुक्ताक्षर में होता है जैसे कि ये बन गया द्य। 2 अलग अलग व्यंजनों से जो वर्ड बनेगा ये बन जाएगा विद्या। क्लियर है? तो 2 अलग अलग व्यंजनों से जुड़कर एक जो शब्द बना उसे बोलते हैं संयुक्ताक्षर। नेक्स्ट आ जाता है वर्ण विच्छेद। किसी शब्द को वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। यानी कि शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कि कमल। अब कमल को अलग करके कैसे लिखेंगे? क्या अब हमें पता है व्यंजन है तो स्वर जरूर जुड़ेगा, ए जुड़ जाएगा। मैं कैसे बनेगा? मैं प्लस ए करके बनता है। और ले कैसे बनेगा? ले प्लस ए करके। इसको बोलते हैं हलंत। ठीक है, ये इसका मतलब है कि आधा जब ए जुड़ता है तो वो पूरा होता है। ऐसे ही मैं आधा ए जुड़ेगा तब वो पूरा होगा, ले आधा ए जुड़ेगा तब वो पूरा होगा। तो कमल का वर्ण विच्छेद हो जाएगा कै प्लस ए प्लस मैं प्लस ए प्लस ले प्लस ए, कमल। क्लियर है? अब करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ण किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन नोटबुक में करने हैं आपको। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वर्ण किसे कहते हैं? तो बताइए वर्ण किसे कहते हैं? वेरी गुड। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते।
भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा स्वर तथा व्यंजन में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है स्वर तथा व्यंजन में अंतर बताओ। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, जैसे कि ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से, यानी कि इन शब्दों को, इन वर्णों को बोलने में स्वरों की जो मदद है वो लेनी पड़ेगी, जैसे कि कै प्लस ए, खे प्लस ए, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर के कितने भेद है, स्पष्ट करो। स्वर के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों का उच्चारण कम समय में होता है, जैसे कि ए, ई, उ आदि। नेक्स्ट दीर्घ स्वर जिस स्वरों का उच्चारण ह्रस्व स्वर से 2 गुने समय में होता है, यानी कि ह्रस्व स्वर से ज़्यादा 2 गुना टाइम लेते हैं, जैसे कि आ, उ, ए, इस तरीके के। नेक्स्ट थर्ड आ जाता है प्लुत स्वर। नेक्स्ट है प्लुत स्वर जिन स्वरों का उच्चारण ह्रस्व से 3 गुना समय में होता है उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? किसी शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है, जैसे कि कै, कमल, कै प्लस ए प्लस मै प्लस लै प्लस ए, कमल। नेक्स्ट प्रश्न 2 है सही शब्द में रिक्त स्थान भरो। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में डैश से दुगना समय लगता है, तो दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। सेकंड व्यंजन की सहायता से डैश बोले जाते हैं, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। नेक्स्ट है श तथा त्र डैश व्यंजन है तो संयुक्त। और नेक्स्ट हो जाएगा 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बने अक्षर डैश कहलाते हैं, संयुक्त अक्षर। नेक्स्ट को प्रश्न नंबर 3 क्या है? सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाए। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते, सही है बिल्कुल। अंक को विसर्ग कहते हैं, अंक को विसर्ग नहीं, ये अनुस्वर है। नेक्स्ट अ को अनुस्वार बोलते हैं, अह को अनुनासिक बोलते हैं, ये भी गलत है। नेक्स्ट स्वर के 5 भेद है, ये भी गलत है। स्वर के 3 भेद है। नेक्स्ट ग और वर्ण जैसे ग वर्ण ज और ग के जोड़े से बना है, ये भी गलत है। ज और न के जोड़े से बना है। नेक्स्ट है अशुद्ध शब्दों के विसर्ग अनुनासिक और अनुस्वर लगाकर लिखो, तो इसको लिखेंगे पुनः, इसको लिखेंगे मांगना, ठंडा, बांधना, अंत और छह। नेक्स्ट आ जाएगा वर्ण विच्छेद करो। किताब में कै प्लस छोटी ई की मात्रा है, तो ई प्लस तै प्लस आ प्लस बै प्लस ए, किताब। नेक्स्ट ईश्वर ई प्लस श प्लस ए प्लस वै प्लस ए रै प्लस ए, ईश्वर। नेक्स्ट मंदिर मैं प्लस अंग जो है वो प्लस द प्लस ई प्लस रै और ए। नेक्स्ट आ जाएगा गाय, ग प्लस आ प्लस ए प्लस य प्लस ए, गाय। यह आपका चैप्टर नंबर 2 हिंदी ग्रामर क्लास 5 बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर एंड समरी के साथ फिनिश होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल लर्निंग हब इंडिया का स्कूल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, थैंक यू।